समस्त प्रेमीजन, आप सबको मेरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज बड़े ही का दिन है कि हम गुरु महाराज की चर्चा के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेकर के अब मैं हमारे बीच में हमारे प्रेमी भाई मुरारी लाल जी को ये निवेदन करता हूं कि वो गुरु महाराज जी का संदेश विस्तार से सुनाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी एक बार बोलेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव। होने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा? जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंचासीन गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पितातुल बुजुर्गों, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि उस मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी गुरु महाराज के मुखारविंद से निकले हुए अमृत वचनों को पुनः दोहराने व सुनने के लिए इकट्ठे हुए। ऐसे मौके जीवन में धर्म प्रेमियों कभी कभार आते हैं, जब भी हमको ये मालूम हो जाए कि मालिक की चर्चा हो रही है, यानी गुरु के वचनों का गुणानुवाद हो रहा है, तो हमें अपने घर गृहस्थी के कामों में कुछ समय का विराम दे करके समय से सत्संग स्थल पर जाकर के शरीक होना चाहिए। महापुरुषों ने कहा है कि भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी, यानी बिना सत्संग के नहीं मिलती है। तभी महापुरुषों ने कहा कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कट जावे। यानी हमने कोई पौधा लगा दिया, अंकुर निकल आया, अगर उसमें पानी नहीं दिया तो वो सूख जाएगा। ऐसे ही सत्संग जल है। जब हम इसको जाकर के महापुरुषों के वचनों को जाकर सुनेंगे
और अमल में लाएंगे, तब यानी वो हमारे अंदर वो नाम, वो शब्द, वो अनंतवाणी, वो आकाशवाणी, वो वेदवाणी जब जागृत होगी, प्यार दर्शन होगा धर्म प्रेम। ऐसे नहीं हो सकता है। देखो उस दिन भी हमने बताया, जब रूपराम जी के यहाँ कार्यक्रम हुआ, बहुत से भाई बहन शंका करते हैं कि ये जय गुरुदेव नाम कहाँ से यानी भगवान का प्रभु का आ गया। तो बहुत से भाई बहनों ने आज भी नहीं बोला उस दिन की तरह। लोग शंका करते हैं कि राम है, कृष्ण है, लेकिन इस पर शंका करते हैं कि जय गुरुदेव नाम कहाँ से आ गया। तो पहले तो मैं बिन धर्म प्रेमियों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जिन्होंने सर पर कपड़ा नहीं डाल रखा है वो सर को ढक लें, क्योंकि हम सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग हमसे ज्यादा यानी ज्ञानी विज्ञानी है, कि जब कोई बढ़िया चीज ली जाती है तो सर को ढक करके ली जाती है। पहले समय के बुजुर्गों को देखो, यानी या तो गोछा रखते या डबल धोती रखते, हर समय सिर से फेंटा बंधा रहता था, बुद्धि कंट्रोल रहती थी, संतुलन रहता था। आज समय ने बदलाव खा लिया, या कोई हमारे बुजुर्ग टोपी पहनते थे, कोई ना कोई सिर को ढकने के लिए इंतजाम था पहले समय में, लेकिन आज सारी मेल मर्याद खत्म हो गई। द्रौपदी ने यानी एक द्रौपदी ने अपने सिर को उगाड़ा, केस खुले किए तो महाभारत हो गया। आज हमारी ना जाने कितनी माता बहन देवियां यानी सर को उगारे नंगे डोलती हैं। तो ये सारी चीज अशुभ है, ये हमारे यहाँ यानी शोभा नहीं देती है। जब कोई चीज बढ़िया ली जाती है तो सर को ढक के ली जाती है, ये हमारे इतिहास बताते हैं। जब कोई कपड़ा वगैरह नहीं होता है, यानी तिलक टीका लगाते हैं, तो बहुत से भाई बहन हाथ रख लें सिर पे, लेकिन सिर उघारे यानी टीका भी नहीं लगवाते हैं। तो ये शुभ संकेत होते हैं। और वो आगे स्वामी जी कह दे कि ये तो बाबा जी की अर्जी है और आगे आपकी मर्जी है, वो नहीं माने तो ऐसी बात नहीं है, वो तो अपनी मर्जी का खेल है। ये तो हर युग की बात है, महापुरुषों ने सबको समझाया, नहीं माने उनका विनाश हुआ, और जिन्होंने उनका साथ दिया उनका उद्धार हुआ। आज जिनका इतिहास में नाम अमर हुआ, यानी हनुमान जी खुद रामायण में लिखी है कि प्रातः काल उठ लिए नाम हमारा और तादन ताय मिले नहीं, यानी कि बंदर को सुबह उठ के दर्शन कर ले और वहां को नाम ले ले तो पूरे दिन इंसान भूखो रहे हो। लेकिन उन्होंने राम की भक्ति की, वो सेवा की राम की, और सेवादार बने, सेवा का परम निभाया, हमेशा छोटे बने। आज यानी इतिहास में हनुमान जी का नाम। इतने गांव के अंदर यानी राम के मंदिर नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके सेवक हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे गाँव, चारों तरफ मिल जाएंगे। भगवान राम को तो एक आशा मंदिर होगा, भगवान कृष्ण राम को, लेकिन हनुमान जी के बहुत मंदिर मिलेंगे हर गाँव में, उधर कोने पे उधर उधर। तो राम से अधिक राम का यानी उनकी पूजा जाती। तो कोई चीज पाने के लिए हमेशा छोटा बनना पड़ता है। तो आप जो शंका कर रहे हैं, सामने आपके हमारे गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई है, जिन्हें पूरा भारत नहीं पूरा विश्व बाबा जय गुरुदेव के नाम से पुकारता है। इन्होंने मुझसे बताया, अरे बच्चे बच्चियों, ये जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, ये जय गुरुदेव नाम उस परमपिता परमात्मा, उस शक्ति का नाम है जिसके चलाए सारी सृष्टि चल रही है, उसके चलाए अंड पिंड ब्रह्मांड ये सारे टिके हुए हैं, उस परम शक्ति का नाम जय गुरुदेव है। गुरु महाराज ने कहा, इस मेरे यानी पंच भौतिक शरीर का नाम मेरे माँ बापों ने, मेरे घर परिवार वालों ने, यानी इस शरीर का नाम जिन्होंने रामचरितमानस लिखी गोसाई महाराज, उनका पूरा नाम जो है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम। गोसाई महाराज का नाम सब जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, तो वही नाम हमारे गुरु महाराज के शरीर का है। ये तो विश्व में, भारत नहीं पूरे संसार में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, इसलिए उन्हें बाबा जय गुरुदेव नाम से लोग पुकारते हैं। जैसे कोई दूधिया होता है, वो दूध लेने या देने आता है, उसका कोई नाम नहीं जानता है, तो लोग क्या कहते हैं, ए दूधिया इधर आ। दूधिया के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। वो दूध थोड़े ही देता है, वो दूध का काम करता है, दूध बेचता है और लाता है, लेकिन उसका नाम दूधिया पड़ जाता है। ऐसे ही कोई रिक्शा का बाजार में काम पर गया, तो रिक्शे वाले का नाम नहीं जानते हम, तो क्या कहते हैं, रिक्शा रुक। वो समझता है कि आवाज मेरे लिए दी जा रही है, वो रिक्शा रुक जाता है। उस रिक्शे वाले का नाम रिक्शा नहीं है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये मेरे नाम से पुकारा जा रहा है।
ऐसे हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम, जो गोसाई महाराज का नाम है पूरा, वही हमारे गुरु महाराज का नाम है। और ये पूरे विश्व में यानी जय गुरुदेव नाम उस परमपिता परमात्मा का, उस भगवान का, उस प्रभु का नाम जय गुरुदेव है, ये प्रचार करते हैं हमारे गुरु महाराज। हम नाम इसलिए नहीं लेते, बहुत से भाई बहन ये कहे कि नाम क्यों ना ले रहे। जैसे एक संसारिक पति और पत्नी का रिश्ता होता है, तो एक पत्नी होती है, वो अपने स्वामी पति का नाम जानती है लेकिन नहीं लेती है, और उनका पति अपनी पत्नी का नाम जानता है लेकिन लेता नहीं है। सारे हम बात करते हैं। फिर आज के समय में तो मेरी मर्यादा ही खत्म है गई। आप तो छोरा बहू को नाम लेके बुला रहे हो और बहू छोरा को नाम लेके बुला रहे हैं आज तो। लेकिन पहले हमारे धर्मशास्त्र बता रहे हैं धर्म प्रेमियों कि अगर पत्नी ने अपने पति का नाम लिया तो अशुभ यानी उम्र कम हो जाती है, अशुभ हो जाता है। ऐसे ही पति ने पत्नी का नाम लिया तो भी वो अशुभ है, इसलिए तो नहीं लेते थे। पहले हमारी बुजुर्ग माताएं कहीं हाट बाजार में पहुंच जाती और कोई काम पड़ता कि तुम्हारे घरवाले का क्या नाम है, तो कोई साइड में खड़ा रहता, उससे कह देती कि लाला तेरे ताऊ को नाम बता दीजो, तेरे बाबा को नाम बता दीजो, लेकिन मोते ना ली। और आज क्या हो गया, ई मित्र पर अगर कोई नौजवान बहन का काम पड़ जाए और माँ जाके वो पूछे कि तुम्हारे घरवाले को क्या नाम है, बंदूक को घोड़ा दबावे में तो देर लगेगी, लेकिन अपने घर के स्वामी पति को नाम लेने में देर एक सेकंड नहीं लगेगी। तलाक देना चलो बोली तो जल्दी है। इसलिए कभी भी ये तो यानी संसारिक नाता है धर्म प्रेमियों, जो यानी पति पत्नी का होता है। ऐसे ही जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, हमारी माता बहन देवियां, भाई लोग, बुजुर्ग लोग, सबकी जो जीवात्मा है वो नारी रूप है, वो स्त्री रूप है सबकी आत्मा। और उस आत्मा के पति स्वामी कौन होते हैं? सतगुरु, वो मालिक। तो ये हमारी आत्मा की शादी इनके साथ हुई है। जिस दिन इन्होंने हमको नामदान दिया, वो नाम की दौलत दी, उसी दिन काल भगवान से आत्मा की डोरी छुड़ा करके अपने हाथ में ले ली और ये हमारी जीवात्मा के स्वामी बन गए। तो ये संसार से भी कई बहुत लाखों गुना बड़ा रिश्ता गुरु और शिष्य का होता है। ये हमारी आत्मा के पति है, स्वामी है, इसलिए हम इनका नाम हमारी वाणी से नहीं लेते। इनका नाम वही है जो गोसाई महाराज का है। ये तो पूरे भारत नहीं विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। फिर गुरु महाराज ने बताया, आज तक किसी ने नहीं कहा, किसी भगवान ने नहीं कहा, कह तो गोसाई महाराज ने कहा कि हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, अगर तुमको जय गुरुदेव नाम पर शंका हो कि ये भगवान का नाम नहीं है, ये उस मालिक का नाम नहीं है, तो पहले तुम इस नाम की परीक्षा कर लेना, और जब इसकी यानी परीक्षा हो जाए और तुम खरे उतरे परीक्षा में, तब इसको भगवान का नाम मान लेना। गुरु महाराज ने कहा कि अचानक तुमको कोई जंगल में गुंडे बदमाश लुटेरे घेर ले, कोई खूंखार जानवर घेर ले, कुआं बावड़ी नदी तालाब में डूबने लगे, कोई तिनके का सहारा नहीं हो और तुमको ये लग जाए कि मेरी जान जाने वाली है, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, उस समय गुरु महाराज ने कहा कि तुम जिस इष्ट को मानते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, यानी ईसा मूसा राम कृष्ण हनुमान चंडी देवी दुर्गा भैरव भूमिया, जिसको तुम मानते हो उसको याद कर लेना। अगर वो तुम्हारी मदद कर दे तो ठीक है, कोई बात है ही नहीं। अगर तुम्हारी उस समय कोई मदद नहीं करे और तुम्हें ये लग जाए कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, उस समय तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा करना। 10 बार अंतर में बोलना कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है तो मेरी मदद कर, जय गुरुदेव नाम सच्चा प्रभु का है तो मेरी मदद कर। अंतर में बोलना, बाहर आवाज मत निकालना, 10 बार बोलना। गुरु महाराज ने कहा कि मैं वहां मिलूंगा और किसी ना किसी रूप में तुम्हारी रक्षा हो जाए, तब तुम विश्वास कर लेना, तब मेरे पास आ जाना। जैसे गोसाई महाराज ने कहा कि पर धन माटी गिने, पर त्रिया मात समान, और इतने में यदि हर ना मिले तो गोस्वामी दास जवान। ये गोसाई महाराज ने भी कहा। यानी देखो, संसार में अवतार 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य अवतार और एक निमित्त अवतार।
एक काल अवतार और एक दयाल अवतार। जो नित्य अवतार होते हैं उनमें आते हैं संत महापुरुष, उनमें संत फकीर औलिया महात्मा ये नित्य अवतार में आते हैं, धरती पर हमेशा रहते हैं। और निमित्त अवतार में आते हैं, यानी जैसे राम आए कृष्ण आए, वो भगवान निमित्त अवतार में आते हैं। उनकी सीमा होती है, वो निमित्त बन के आते हैं और उनका काम क्या होता है कि यानी धरती पर